तूफान से पहले की शांति। जब भीतर का युद्ध शुरू होता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती। सबसे डरावनी, सबसे तकलीफदेह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहां एक तरफ हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। एक तरफ चीखते सवाल होते हैं कि कब तक सहूं, और दूसरी तरफ होती है बुद्ध की वो शांत आंखें जो सिर्फ एक बात कहती हैं, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, जब रिश्ते टूट जाएं, जब अपमान मिले, जब दुनिया हंसे, और तब भी अगर कोई कहे शांत रहो, तो क्या यह आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है। पर यही वो राह है जहां से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं, जब आप तकलीफ का सामना कर रहे हों तो मेरा वीडियो पूरा सुनो, आपको जरूर रास्ता मिल जाएगा। आप भी भगवान बुद्ध से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांति से भरा, लेकिन वहां एक युवा था जो हर रोज खुद से लड़ता था। नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, पर जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। पिता की मृत्यु बचपन में, मां का बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रिश्तेदारों का ताना कि कुछ करेगा भी या ऐसे ही रोएगा। वो हर रोज एक पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाता था, हे भगवान, क्यों मैं और कब तक? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलती और सन्नाटा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसी पहाड़ की चोटी पर बैठा मिला, शांत, स्थिर, मानो हवा भी उससे पूछकर गुजरती हो। अर्जुन गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको दर्द नहीं होता? साधु मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। अर्जुन हंस पड़ा, अरे ये कौन सी किताबों की बात कर रहे हो? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति के प्रवचन अच्छे लगते हैं। तब साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, मैं एक कहानी सुनाऊं? बुद्ध एक गांव में पहुंचे थे। वहां लोग उन्हें सुनने इकट्ठा हुए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए, भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बस वैसे ही मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वो गाली मेरी नहीं है, उसकी है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा, मैं भी वही कर रहा हूं, हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर रख रहा हूं और खुद को जलाता जा रहा हूं। साधु बोले, समय चाहे कैसा भी हो अर्जुन, तू अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ता रहेगा तो तू कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जब तू भीतर की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। साधु ने अर्जुन को 3 बातें बताईं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। सब कुछ अस्थाई है, चाहे दुख हो या सुख। दुख आया है, जाएगा, सुख आया है, जाएगा। तू नहीं बदलेगा अगर तू स्थिर रहना सीख जाए। प्रतिक्रिया से पहले रोकना सीखो। गुस्से में, डर में, दुख में जो पहला जवाब आता है वो अक्सर गलत होता है। बुद्ध कहते थे, एक सांस लो, फिर उत्तर दो। भीतर की आवाज को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी तेरे बस का नहीं, मन कहेगा मैं कर सकता हूं। फैसला उस आवाज का होना चाहिए जो अंदर से आती है। जब डर खुद सामने आकर खड़ा हो गया, वो कहते हैं ना, जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जिंदगी तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, साधु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम जैसे ही अर्जुन नीचे गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे, गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है अर्जुन, अब घर बेच दो या खेत।
अर्जुन की मां अंदर बीमार पड़ी थी, घर में खाने को अनाज नहीं था, और अब वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ा हो गया। अर्जुन घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। न आंखों में आंसू थे, न मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अब भी शांति की बात करूं? उसी वक्त साधु वहीं आ पहुंचे, जैसे जीवन ने अर्जुन की पुकार सुन ली हो। साधु ने पूछा, तू डरा हुआ है? अर्जुन बोला, हां, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं, मां की सांसें भी दांव पर हैं। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो असली परीक्षा है अर्जुन। तू जिन चीजों को खोने से डरता है, वो तुझे बांध कर रखती हैं। साधु ने एक और घटना सुनाई। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक सैनिक आया, हाथ में तलवार थी। वो चिल्लाया, अगर अभी बोले नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूं। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तू कुछ नहीं काट सकता। सैनिक गुस्से में, क्या मतलब? बुद्ध बोले, क्योंकि जिस चीज को तू काटना चाहता है वो मैं नहीं हूं। मेरा शरीर तेरा शिकार हो सकता है, लेकिन मेरी शांति नहीं। अर्जुन के अंदर कुछ हिला। वो सोचने लगा कि अगर मैं डर के सामने भी शांत रहूं तो शायद मैं भी उस स्थिति को नहीं, खुद को जीत लूं। पर फिर डर वापस आया, अगर घर चला गया तो मां का क्या होगा? तभी साधु ने कहा, डर एक तरंग है अर्जुन, तू उसे देख, महसूस कर, लेकिन उसका हिस्सा मत बन। साधु ने अर्जुन से पूछा, क्या तू उस चीज के लिए तैयार है जो सबसे जरूरी है? अर्जुन बोला, मतलब? साधु ने कहा, तू सिर्फ सोच रहा है, डर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। बुद्ध ने एक बात कही थी, डर तुम्हें बांधता है, कर्म तुम्हें आजाद करता है। अर्जुन ने उस रात एक निर्णय लिया, मैं डरूंगा नहीं, मैं कदम उठाऊंगा। भले ही हालात मेरे खिलाफ हों, लेकिन मैं भीतर से हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने अगले ही दिन गांव के प्रधान के घर जाकर काम मांगा। वहां खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन में मां की सेवा करता, रात में ध्यान करता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसका संयम देखा, और एक दिन वही व्यक्ति जो घर छीनना चाहता था अर्जुन के पास आया और बोला, तूने बिना बदले के मेहनत की, तूने अपमान का जवाब अपमान से नहीं, कर्म से दिया। ये रहा तेरा कर्जनामा, फाड़ दे इसे। अर्जुन उस कागज को हाथ में लिए पहाड़ की चोटी पर गया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैंने समझा, डर मुझे हर बार तोड़ नहीं सकता। अगर मैं शांत रहकर सही निर्णय ले पाऊं